इस मेल कांस्टेबल का जो आज हुआ है इवनिंग शिफ्ट का पेपर, तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आज पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में आपका जो बड़ी संख्या 345 है, ये कैसे बनी, ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली और तीसरी संख्या कौन कौन सी है, 5 और 9। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 45, जो कि 345 में लास्ट के 2 डिजिट हैं, और बीच वाली संख्या को आगे कर देते हैं, तो आपका बन गया 345। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले कॉलम में करते हैं। पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 छंगा कितना होता है, 60। और जो आगे बीच वाली संख्या है उसको आगे रख देते हैं, तो आपका कितना आ गया, 460। यही तरीका है, तीसरे वाले हम लोग कॉलम में करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई 77 में करेंगे, 7 में करेंगे तो 77, और बीच वाली जो संख्या है आपका 5, इसको आगे रख देंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया, 577। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सिंपल सा है। दक्षिण की ओर मुख किए हुए राम ने चलना शुरू किया। तो यहाँ से देखिए, न दक्षिण होता है नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर मुख किया और चलना शुरू कर देता है, और बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बायां मुड़ा, कितना चला, 30 मीटर। फिर क्या कहता है, फिर 25 मीटर चलता है बाएं मुड़कर, 25 मीटर चलता है बाएं मुड़कर। तो बाएं आपका कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। कितना चलता है, 25 मीटर। इसके बाद फिर भाई बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो बाएं आपका कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। ये दूरी, ऊपर वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी। अब भाई आरंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। ला स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ था, या कह सकते हैं यहाँ पर था। तो ये दूरी हमें बतानी है कि ये दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी जब यहाँ पर 25 है तो ये भी 25 होगी, और दिशा क्या हो जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो 25 मीटर किस दिशा की तरफ होगी। तो गाइज ये हो जाएगी आपकी पूरब की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो इसमें आपको यहाँ पर लुप्त पद बताना है। देखिए, सबसे पहले 400 से हम लोग क्या बनाते हैं, 441। तो इसमें कितना जोड़ा, 41 जोड़ा। अब 441 से हम लोग 484 बनाते हैं, तो इसमें कितना जोड़ा, 43 जोड़ा। अब देखिए, 484 से 529 बनाते हैं, तो 529 और 484 के बीच डिफरेंस कितने का है। तो देखिए, 5 ये हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, 45। तो इसमें देखिए 45 जोड़ा। अब 529 से 576 बनाए तो कितना जोड़ा, 47 जोड़ा। देखिए, 41 और 43 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 43 और 45 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 45 से 47 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। आगे भी 2 का होगा, तो इसमें 49 जोड़ देंगे हम लोग 576 में। तो 576 में हम लोग 49 अगर जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1, 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, और 6, 625 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, एक कूट में एडिशन को ये लिखा जाता है, तो हॉरिबल को उस कूट में कैसे लिखा जाएगा। तो एडिशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए डी डी आई टी आई ओ एन। और इससे आपका क्या बना, इससे आपके देखिए अल्फ़ाबेट जो बने हैं, वो बना है जेड बना है, डब्लू बना है, फिर डब्लू बना है, उसके बाद आर बना है, उसके बाद क्या बना है, जी बना है, उसके बाद फिर देखिए आर एल और एम बना है। तो देखिए, ए का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वो जेड होता है, डी का डब्लू होता है, फिर डी का डब्लू होता है, आई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है आर, आई फिर टी का होता है जी, आई का फिर होता है आर, ओ का होता है एल, और एन का होता है एम। मतलब एडिशन के जो अल्फ़ाबेट हैं, इनके सारे अल्फ़ाबेट विपरीत कर दिए गए। मतलब अल्फ़ाबेट जितने हैं एडिशन के, सबके विपरीत अल्फ़ाबेट लिख दिए गए। और वही तरीका हम लोग हॉरिबल में लगाएंगे। तो हॉरिबल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एच ओ डबल आर आई वी एल ई, वी एल ई। तो देखिए, एच का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है वो क्या होता है, एस होता है। ओ का क्या होता है, ओ का होता है एल। आर का क्या होता है, तो आई होता है। फिर आर का क्या होता है, आई होता है। फिर आई का क्या होता है, आई का होता है आर होता है। वी का क्या होता है, वाई होता है। और एल का क्या होता है, एल का होता है एन होता है।
सॉरी, एल का जो होता है वो होता है आपका ओ होता है, और ई का क्या होता है, वी होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट आपको रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। एस एल आई देखिए इसमें भी है, फिर आई आर वी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में सारे अल्फ़ाबेट आपको मिल गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका है, निम्नलिखित प्रश्न ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, श्रृंखला पर आधारित हैं। तो इसमें क्या कहता है, आपके बाएं से 13वें वर्ण के दाएं, मतलब 13 + 7 ये हो जाएगा। कौन सा वर्ण होगा, तो 13 + 7 कितना होता है, 20। और 20 किसका होता है एक्चुअल में, तो ये होता है टी का। और टी आपका इसमें मिल जाएगा 20वें स्थान पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर में आपका अंदर जो 10 आ रहा है ये कैसे बना, तो देखिए बाहर जो आपका 1 और 5 है इनको योग कर देंगे तो ये आपका आएगा 5। 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। यही तरीका सेकंड में लगाएंगे। 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, और 5 और 8 कितना होता है, ये होता है आपका 13। तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। यही तरीका हम लोग से थर्ड वाले फिगर में लगाएंगे। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 15। तो 15 में 5 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए 5 के सामने है 126, तो देखिए यहाँ पर करेंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, और इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 126। अब हम लोग 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब होता है आपका 216, और 216 में एक जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था तो आपका आ जाएगा 217। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बताना है कि क्या क्या आएंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ए भरेंगे, यहाँ पर बी भरेंगे, फिर वी, फिर ए, और फिर बी। क्वेश्चन को देख के ही आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर है 9। तो मान लेते हैं कोई दो संख्याएं आपकी दी हुई हैं एक्स और वाई, और इन दोनों का अंतर कितना है 9, और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर कितना है 207। तो संख्याएं क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 207। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 207/9। तो ये 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। तो आपकी एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो पता ही है 9 है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू और आ गई, क्या आ गई आपकी 23 आ गई, 23। अब हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाई से बाई कटा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 16। फिर बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो 16 माइनस बाई इक्वल टू 9। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 16 और 7 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन भी इज राइट आंसर। 16 और 7 आपका आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।